इसलिए वचन पर लिखा गया है कि जो राइट टाइम पर खड़े रहेगा, जो राइट टाइम पर आने का इंतजार करेगा, मैं कह रहा हूं आज वो फलवंत हो जाएगा यीशु के नाम में। दानियल 21 दिन की प्रार्थना रखा और वो प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 21 दिन नहीं आया, 25वां दिन में उसका उत्तर आया। क्यों? क्योंकि 25 दिन तक उसने धीरज रखा, और जब धीरज रखा, पेशेंस रखा, तो परमेश्वर ने आशीष दिया यीशु के नाम से। आमीन। सारे हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं आप अगर पेशेंस रख रहे हो, प्रार्थना करने में, विश्वास करने में, दान देने में, अगर आप शायद राइट टाइम पर आप खड़े हो, तो मैं अगर आज पवित्र आत्मा आपके जीवन पर बड़ी गवाही दे रही है यीशु के नाम में। तो आज तक परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे खड़े हैं, उसको चोट नहीं लगेगा। आपको बुराई किए जा रहा है, आपको टेंशन लग रहा है, आपको टेंशन 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 को मारो गोली और परमेश्वर में बन जाओ, सिद्ध हो जाओ, पवित्र आत्मा के साथ चलने में सिद्ध हो जाओ, पवित्र आत्मा की अगुवाई करने में सिद्ध हो जाओ, पवित्र आत्मा की प्रार्थना करने में सिद्ध हो जाओ। मैं कह रहा हूं परफेक्ट हो जाओ, आप अपना दान देने में परफेक्ट हो जाओगे, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु के नाम से। आमीन। एक व्यक्ति था जो बाइबल के अंदर था, वो 38 बरस से बीमारी था, लेकिन उसका अंदर चंगाई पाने का एक जो क्षमता था वो नहीं था, लेकिन उसके अंदर धीरज था, पेशेंस था। उसने साल बाई साल, साल बाई साल, साल बाई साल खड़ा रहा। उसने 38 साल तक खड़ा रहा। जब उसने पेशेंस रखा, परमेश्वर ने उसे 38 साल के बाद आके उसे चंगाई का फल दिया यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आज अगर आपके अंदर पेशेंस है, आज आपको पानी की पेशेंस है, बिजनेस करने की पेशेंस है, आप धीरज रख के अगर काम करोगे, तो मैं कह रहा हूं आज आपके जीवन पर बड़ी गवाही आएगी यीशु के नाम में। आप घर बना रहे हैं, आप पेशेंस रखो, आप दुकान खोल रहे हैं, आप पेशेंस रखो, आपको शादी करना है, पेशेंस रखो, सारे चीज में आप धीरज रखो। जब धीरज रखोगे, राइट टाइम आने दो, और राइट टाइम में परमेश्वर आपको ऊंचे उठाएगा यीशु के नाम में। सारे बोल हालेलुया। सब निकाली साइंस का पुस्तक अध्याय 30 और पद संख्या 21, जल्दी से निकालो फटाफट। आप राइट टाइम पर बढ़ना चाहते हो कि नहीं? अगर आपका जीवन अच्छा होना चाहता है, आप अगर अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको ये 3 बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। या आपको वचन के साथ हमेशा खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा, राइट टाइम में आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा, प्रार्थना पर आप बने रहोगे। क्योंकि एक व्यक्ति मैंने प्रार्थना करवाया, मैंने उसके लिए प्रार्थना करता रहा, उसके लिए मैं उपवास रख के प्रार्थना करता रहा, लेकिन उस व्यक्ति मुझे बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं चंगा क्यों नहीं हुआ, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आया। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा, जिसका अंदर पेशेंस नहीं होगा वो चंगाई का लायक नहीं रहेगा। जो धीरज धरेगा, जो चर्च आने में पेशेंस रखेगा, जो सिद्ध हो जाएगा चर्च आने में, बार बार जब अपने आप को छोड़कर, अपने आप को मारकर जब परमेश्वर के करीब होगा, मैं कह रहा हूं वही लोग ऊंचे उठाए जाएंगे यीशु के नाम में। आप कोई भी हैं, लेकिन आप प्रभु के लिए जिए, किसी के लिए ना जिए, प्रभु के लिए जिए। जब आपका रहना सहना परमेश्वर के लिए होगा, मैं सच कह रहा हूं, पीछे से एक आवाज आएगा और कहेगा, इसी मार्ग पर चल, इसी पर चल, यही पेड़ को लगा, तब आप सिद्ध हो जाओगे यीशु के नाम से। आमीन। सब निकाली साइंस का पुस्तक अध्याय 30 और पद संख्या 21, कोई पढ़ो जरा, जिसको मिल गया है भाई, हमसे और बोला ना जाए, जल्दी जल्दी ऊंचा आवाज से पढ़े फटाफट। जब कभी तुम दाहिने या बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से या वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। इस पर चलो, इसी पर चलो। अब कहाँ चल रहे हैं? कोई तंबू में चल रहा है, एक था, कोई गुटके पर चल रहा है, कोई पाप पर चल रहा है, कोई बेविचार पर चल रहा है, कोई शराब पर चल रहा है। लेकिन यहाँ आके एक दिन जब बैठते हैं, उसे लगता है कि आई एम धर्मी, आई एम द बेस्ट। ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? सुअर को अगर आप नहला दो, उसे अगर फोक सेंट लगा दो और उसका कान में प्यार से उसे एक बार किस कर लो, मेरा चुन्नू मुन्नू सुअर बच्चा, मैं तुझे समझा देता हूँ, आज मैंने तुझे डेटोल की साबुन से नहलाया है, क्लिनिक प्लस से तेरा शैम्पू क्या है, दोबारा कीचड़ में मत जाइयो। फिर सुअर का बांध देना, फिर उचित टाइम पर सुअर को खोल लेना, अपने हाथ उठा के बोलो कि सुअर कहाँ जाएगा,
कहाँ जाएगा? कीचड़ में। कीचड़ में जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सुअर की बाहरी चीज को साफ किए हैं। किसको? बाहरी चीज को। सुअर का अंदर तो वही पेशेंस है, पाप करने वाला, गंदे में जाने वाला, कीचड़ में जाने वाला, पोटी को खाने वाला, यही सब करने वाला आदत है। जब तक एक इंसान का अंदर वाला आदत ना सुधर जाए, अंदर वाला स्वभाव ना बदल जाए, मैं कहता हूँ कीचड़ पर जाएगा ही जाएगा। लेकिन आज ऐसा हो कि आपके अंदर सुधर जाए, बदलाव आए, और आज आप पेशेंस को पाओ यीशु के नाम में।